सो हे गाइस, वेलकम बैक योर क्लास एंड नाउ दिस इज योर विजय हेयर और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ई पाठशाला के चैनल में। आज हम एक करंट न्यूज़ पे बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि एट प्रेजेंट टाइम कैसे अभी फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है और जिसमें आप देखेंगे कि आए दिन कभी इजराइल जो है अटैक कर रहा है, कभी क्या कहते हैं गाज़ा पट्टी से फ़लस्तीन अटैक कर रहा है। इस अटैक के चक्कर में आप नोटिस करें किस तरीके से बहुत लोगों की जानें जा रही है, वो एक बहुत बड़ा इशू हुआ पड़ा है। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इजराइल के एक ऐसे क्या कहते हैं जो एडवांस एयर बेस्ड ड्रोन है, जिसकी वजह से आप नोटिस करेंगे उसने पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी देशों को चमका रखा है अपनी टेक्नोलॉजी से। तो आज हम बात करेंगे कि जो इजराइल है उसका जो एयर ड्रोन है वो किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से जितनी फ़लस्तीन जितने भी रॉकेट लॉन्चर दे रहे हैं, मतलब जिस तरीके से इजराइल गवर्नमेंट के ऊपर रॉकेट आए दिन मतलब एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, मतलब 250 200 एक बारी में मिसाइलें अगर किसी कंट्री पे कोई भेजे तो आप नोटिस करेंगे कि उस समस्या से सुलझाने के लिए उसको ओवरटेक करने के लिए इजराइल की गवर्नमेंट क्या कर रही है ना। अगर आप भारत का एग्जांपल देख लीजिए, भारत के ऊपर अगर एक दो मिसाइल ऐसी छोड़ दी जाएगी तो आप नोटिस करेंगे कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन इजराइल की गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपने टेक्नोलॉजी के बिहार पे दिखाने की कोशिश करी किस तरीके से कि उस पर कितना भी हमला कर लो वो क्या कहते हैं किसी भी वार को अपने ऊपर गिरने नहीं देगी। तो आइए इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इजराइल, आप देख सकते हैं इजराइल जो है एकमात्र ऐसी पावरफुल नेशन कंट्री बन चुका है जो अपने घातक एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से बहुत फेमस हो चुका है वर्ल्ड लेवल पे। तो आइए इसमें हम बात करेंगे, हम इसमें ये भी बात करेंगे कि इजराइल और क्या कहते हैं जो फ़लस्तीन के बीच में एक छोटा सा डिस्प्यूट चल रहा है, किस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, थोड़ा सा इसमें ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे कि इजराइल गवर्नमेंट में आप देख सकते हो बेंजामिन जो है वो यहाँ पे एट प्रेजेंट टाइम पे हेड हैं और आप नोटिस करेंगे कि इजराइल गवर्नमेंट का बिल्कुल एक अलग ही अनोखा इतिहास है। 1946 के अंदर आप देखेंगे यहूदी लोग यानी कि जूइश लोगों को फ़लस्तीन में लाके बसाया गया था। आप देख सकते हैं पहले फ़लस्तीन कैसा हिस्सा था। स्टेज 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और 1947 के अंदर जिस समय भारत देश आज़ाद हुआ था तो वहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यूएन ने क्या करा, क्योंकि यहूदियों को यहाँ पे लाके बसाया गया था तो यहूदियों ने कहा कि हमें भी थोड़ी बहुत ज़मीनें मिलनी चाहिए। और जब थोड़ी बहुत ज़मीनें उनको मिली तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1947 के अंदर एक पार्टीशन हुआ। पार्टीशन प्लान 1947 के अंदर यूएन के द्वारा हुआ, क्योंकि यूएन गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से ये तय करती है कि अगर दो सरकारों के बीच में, दो गवर्नमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उस कॉन्फ्लिक्ट का समाधान किया जा सके। तो आप नोटिस करेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाके बसाया इनको, फ़लस्तीन की ही ज़मीन पे बसा दिया और यहूदियों को लाके बसा दिया और यहूदी खुद कह रहे हैं कि अब हमें क्या कहते हैं फ़लस्तीन के अंदर जगह दीजिए। तो मतलब यहूदियों का 1947 या 1917 से पहले अगर मैं बात करूँ तो उनका कोई भी इतिहास हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब 1947 के अंदर पार्टीशन हुआ फ़लस्तीन के अंदर ही, तो आप देखेंगे कि व्हाइट वाला हिस्सा, ये व्हाइट वाला हिस्सा आप देख पाएंगे, ये व्हाइट वाला हिस्सा जो था ये पूरा का पूरा फ़लस्तीन का मतलब ये पूरा का पूरा इजराइल गवर्नमेंट का आ गया और जो ग्रीन में आपको दिखाई दे रहा है वो हिस्सा किसका बन गया, वो फ़लस्तीन का बन गया। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इजराइल लोग हैं जो अपना भविष्य बना रहे हैं, अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं और फ़लस्तीन बेचारे खुद अपनी ज़मीन पे ही क्या कहते हैं कम होते जा रहे हैं। तो इसीलिए इनके बीच में ये वॉर हुआ। फिर 1949 से लेकर 67 में वॉर चलता रहा और वॉर चलने के बाद अब आप नोटिस करेंगे कि ज़्यादातर हिस्सा जो है किसका आ गया, ज़्यादातर हिस्सा यहाँ पे इजराइल गवर्नमेंट का हो गया। और जो फ़लस्तीन कभी 1946 के टाइम पीरियड में इतने बड़े हिस्से पे हुआ करते थे वो बेचारे कितने हिस्सों पे सिमट गए, सिर्फ यहाँ गाज़ा पट्टी पे यहाँ पे जाके सिमट गए और यहाँ पे आप देखेंगे वेस्ट बैंक करके जो ये इलाका है यहाँ पे जाके सिमट गए। उसके बाद समय और आगे बढ़ता चला गया। फिर यहाँ जेरूसलम का एक मुद्दा है जो उसमें भी कहीं ना कहीं इनके बीच में डिस्प्यूट होता रहा। फिर 2008 तक आते आते अगर आप देखेंगे तो इजराइल का मोस्टली हिस्सा जो है इजराइल के पास है और फ़लस्तीनी गवर्नमेंट जो बेचारी कभी 1946 से पहले इतनी थी वो 2008 तक आते आते ऐसी हो गई। तो यहाँ पे डिस्प्यूट जो था एक अपने ज़मीन के लिए था, सीमा विवाद था, जो फ़लस्तीन के शरणार्थी थे उनका एक विवाद था। उसके बाद यहाँ पे जो गाज़ा पट्टी, आपको गाज़ा स्ट्रिप ये छोटी सी दिखाई दे रही जो इजराइल का ही पार्ट है, यह फ़लस्तीन मतलब फ़लस्तीन के अंडर में आता है। यहाँ पे भी अटैक होते रहे और किस तरीके से जो गाज़ा पट्टी है किस तरीके से यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एयर स्ट्राइक इतनी
ज़्यादा मात्रा में इसराइल के ऊपर हो रही है, तो आप देखेंगे कि ये मतलब ऐसी कंट्री आपने कभी नहीं देखी होगी कि मतलब आधी उस तरफ है आधी इस तरफ है। हमारे भारत को भी ऐसी तोड़ने की कोशिश करी गई थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सोच समझ के हमारे भारत का अखंड भारत का निर्माण करा और कैसे 565 रियासतों को एक करने की कोशिश करी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जूइश लोगों को बसाया गया 1917 के अंदर, लेकिन धीरे धीरे करके खुद इजराइलों ने अपना इतिहास बनाना चालू करा और 1948 के अंदर जाके जब यूएन ने पार्टीशन कर दिया था इजराइलों का और अरब का, यानी कि फलस्तीन लोगों का, यानी कि एक ही जमीन के अंदर अब दो गवर्नमेंट बन गई। तो आप देखिए कितना मतलब इनक्रेडिबल है कि इतने हिस्से के अंदर क्या कहते हैं इजराइल गवर्नमेंट रहती है और इतने हिस्से के अंदर फलस्तीन गवर्नमेंट रहती है। तो ये डिस्प्यूट जो है ये बहुत ही ज़्यादा गर्माता जा रहा है और ये डिस्प्यूट गर्माता जा रहा है। दैट इज़ वाई यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर एयर स्ट्राइक होनी चालू हो रही है। अब यहाँ पे फलस्तीन अपने इतिहास के लिए लड़ रहा है और यहाँ पे जो इजराइल है वो भी अपने इतिहास के लिए लड़ रहा है। तो आप नोटिस करें कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये गाजा पट्टी वाला जो इलाका था वहाँ पे एक टेररिस्ट ग्रुप है जो फिलिस्तीन के अंडर में आता है। गाजा पट्टी वाले से आप क्या बोलते हैं हमास क्या कर रहा है, हमास अरब कंट्रियां उसे सपोर्ट कर रही हैं, अरब कंट्रियां बहुत सारी, क्योंकि फिलिस्तीन जो है वो अरब कंट्रियों के साथ सपोर्ट में ही है और बहुत टाइम से अरब कंट्रियां जो है इन लीगल बेसिस पे हमास के अंदर जो मिसाइलें वो भेजता है और जब मिसाइलें वो यहाँ पे भेजता है तो आप नोटिस करेंगे जो हमास है एक टेररिस्ट ग्रुप है, वो एक मिसाइल नहीं छोड़ता, 2 मिसाइल नहीं छोड़ता, 3 मिसाइल नहीं छोड़ता, 1600 प्लस मिसाइलें छोड़ी उसने अभी। अब सोचिए कि इजराइल जो है वो ऐसी कंट्री है कि इतनी सारी मिसाइलें अगर किसी कंट्री के ऊपर गिरेगी तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ इजरायली जनता भी वहाँ पे रहती है, कुछ फलस्तीन गवर्नमेंट भी वहाँ पे रहती है। एयर स्ट्राइक जब हो रहा है, जब ये देख सकते हो जब ये ऐसे कुछ हथियार जो हैं गिरे जा रहे हैं ज़मीन के ऊपर, तो आप देख सकते हो कि इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दोनों ही टाइप के क्या कहते हैं जनता है जो उस पर होता है। तो इजराइल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा सिस्टम बना के दिखाया जिसे ही हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और आप नोटिस करेंगे कि इजराइल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा एयर ड्रोन सिस्टम बनाया कि हवा में ही अगर कोई मिसाइल गाजा स्ट्रिप से निकलेगी और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 1600 प्लस अगर मिसाइलें निकल रही हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एयर स्ट्राइक में ऊपर ही हवा में ही क्या कहते हैं जो इजराइल की गवर्नमेंट का जो ये सिस्टम बनाया गया है वो उसे हवा में ही दाग देती है। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हुआ क्या था, हुआ ये था कि जब फलस्तीन लोग जो है वो हमास के थ्रू इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं तो आप देखेंगे कि इजराइल के लोगों की जनता जो है वो कम मारी जाती है। लेकिन उसी के अगेंस्ट में अगर इजराइल जो है गाजा पट्टी या फलस्तीन के इलाकों पर अटैक करता है तो आप नोटिस करेंगे कि उनकी जो जनता है, आप देख सकते हो 423 अभी रिसेंटली घायल हुए थे, 113 लोगों की मौत हो गई। और जो फलस्तीन लोग हैं जब वो लोग हमास के थ्रू एयर स्ट्राइक करवाते हैं इजराइल के ऊपर तो वहाँ पे इजराइल की जनता जो है वो ज़्यादा नहीं मरती है। इस हिसाब से इनका एयर ड्रोन सिस्टम जो है इतना कारगर साबित हुआ था। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक जो इजराइल के अंदर है, क्यों? क्योंकि 90% अगर कोई भी गाजा स्ट्रिप से कोई भी मिसाइल अगर ऊपर लॉन्च होती है तो आप नोटिस करोगे कि इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि दिन रात में कहीं पे भी पार्कों के अंदर इन्होंने ट्रकों के ऊपर कुछ ऐसा सिस्टम बनाया हुआ कि एकदम से ऑटोमेटिकली सिस्टम होगा कि वो आसपास के इलाकों में ये देख लेगी कि अगर कोई भी गाजा स्ट्रिप या फलस्तीन की तरफ से कोई भी एयर स्ट्राइक होने वाली है तो तुरंत ही वो उसको जवाब दे देती है। तो सोच सकते हैं कि ऐसा सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पे इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसको निर्माण करने की शुरुआत हुई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबनान, यहाँ पे इजराइल कंट्री है, लेबनान से इनका 2006 के अंदर युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद यहाँ पे आप देखेंगे इजरायली गवर्नमेंट को एक सबक मिला, उन्हें सबक मिला कि उन्हें समझ में आया कि लेबनान है जो अटैक कर रही है, इन फ्यूचर वो अटैक कर सकती है। इसलिए 2006 के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे, कुछ ऐसा मिलिट्री का सिस्टम बनाएंगे, कुछ ऐसा एयरबेस सिस्टम बनाएंगे जिससे अगर कोई भी कंट्री उनके ऊपर अटैक करती है तो इजरायली गवर्नमेंट उनका मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, इसके लिए उन्होंने 2011 के अंदर आप देख सकते हो ओबामा की सरकार थी अमेरिका के अंदर, और आपको पता है कि अमेरिका जो है वैसे भी परमाणु बम और हथियारों को तस्करी करने वाला या बेचने वाले नेशंस में से सबसे ज़्यादा कंट्री वही बम बेचती है। तो आप नोटिस करिए कि 2011 में वैसे भी अमेरिका के अंदर इजराइलों की, यहूदियों की जो संख्या है वो खुद इजराइल की कंट्री से ज़्यादा तो अमेरिका के अंदर रहती है। तो एक वोट बैंक भी मैटर कर जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति बराक ओबामा जी हैं उन्होंने 2011 के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी को शेयर करा
और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे इन्होंने कुछ ट्रकों के ऊपर ये मिसाइलों को ऐसे तैनात कर देते हैं। एक एक बम को बनाने के लिए लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपए का इजराइल की गवर्नमेंट के थ्रू खर्चा आता है। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे इजराइल गवर्नमेंट अपने खुद के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर वो इजराइल से निकल जाती है तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और फलस्तीन जो लोग हैं वो अपने वहाँ की गवर्नमेंट और अपने वहाँ के नागरिकों को और अपना इतिहास जो पुरानी उनकी ज़मीनें थी वो पूरा उनको ओवर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि 2011 के अंदर फ्रेंडशिप के बिहाफ पे ये टेक्नोलॉजी अमेरिका की गवर्नमेंट के द्वारा इजराइल को दिया गया। अब आपको ये जानना होगा कि सही तरीके से काम कैसे करता है। जब मान लीजिए कि हमास जो है वो इस हिस्से पे रहता है और जब वो कोई भी एयर स्ट्राइक करता है या कोई भी क्या कहते हैं मिसाइल छोड़ता है इस इजरायली इलाकों के अंदर, तो आप नोटिस करिए कुछ ऐसे तरीके से काम करता है। यहाँ से किसी बंदे ने क्या कहते हैं किसी दुश्मन ने एक रॉकेट फायर करा। रॉकेट फायर करने के बाद इन लोगों ने अपने इजरायली हिस्सों पे क्या बना रखा है, एक रेडार सिस्टम बना रखा है। जब भी कोई भी मिसाइल छूटेगी तो रेडार जो है उसको कैप्चर कर लेगा। रेडार जब उससे कैप्चर कर लेगा तो एक एस्टिमेटेड इफेक्ट बता देगा कि ज़मीन पे कहाँ गिरने वाला है, पानी पे कहाँ गिरने वाला है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है। जब रेडार पूरी तरीके से इजरायली हिस्सों पे बता देता है तो वहाँ की जो जनता होती है उन्हें 30 से 90 सेकंड का समय मिल जाता है कि वो कहीं जाके किसी गुफा के अंदर छुप सकते हैं, कहीं कोने में जाके छुप सकते हैं। ये वीडियोस बहुत वायरल हुई है। और फिर क्या होता है कि जब यहाँ से कोई मिसाइल जाती है तो यहाँ से अपने आप ही ऐसी कोई मिसाइल जब हमास से छूटती है तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक रॉकेट लॉन्च होता है। ये क्या करती है कि यहाँ से मिसाइल जा रही है तो उसके साथ में मिसाइल संपर्क में आती है और यहाँ पे ये ब्लास्ट हो जाती है। इस तरीके से आप देखेंगे इजरायली गवर्नमेंट जो है ऐसे 1600 अटैक को एक बारी में काबू कर लेती है और 90% तकनीक जो है इनकी इतनी कारगर साबित हुई है। तो इजराइल गवर्नमेंट से पंगा लेना किसी भी सरकार के लिए बहुत खतरा है। इसलिए 25 देश, लगभग 25 देश अगर आप नोटिस करेंगे इजरायली गवर्नमेंट के साथ आ चुके हैं। और फलस्तीन जो है वो कहीं ना कहीं अरब नेशन उनका सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करें कि इजराइल गवर्नमेंट की ये तकनीक जो है अमेरिका सहित बहुत सारी कंट्रियों ने इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करी है कि इतना तगड़ा एयरबेस सिस्टम जो है, मतलब फलस्तीन की ज़मीन पे आके उन्होंने अपना भविष्य बनाया। 1948 के अंदर आज़ाद हुए, अपना खुद का देश बना लिया और इतनी बड़ी टेरिटरी जो कोई फलस्तीन की हुआ करती थी युद्ध लड़ लड़के दूसरों की और ज़मीनों को कैप्चर करने लग गए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो सिस्टम बनाया गया है ये ज़रूरी नहीं है कि हमास की जो चीज़ें हैं उस पर ही क्या कहते हैं वो अटैक कर सकता है। इवन डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें जो होती हैं, सी ड्रोन मतलब जो पानी के थ्रू अगर कोई ड्रोन आ रहा है तो उसको भी ये क्या कहते हैं तकनीक जो है एयर ड्रोन सिस्टम ये उनको भी खराब कर देता है। ड्रोन जो है कोई आकाश में उड़ रहा है वो भी, गाइडेड मिसाइलें हैं, क्रूज मिसाइलें हैं, इन सभी पे ये बेहतरीन कारगर साबित हुआ है। और आप नोटिस करें कि यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पे हमास की बात नहीं रह गई है, यहाँ पे अब इजराइलों के कल्चर की बात आ गई, इजराइल के फ्यूचर की बात आ गई। और इजराइल गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से बोल दिया है कि वो हमास को जिंदा रहने नहीं देगा या वो हिस्सा जो है वो कैप्चर करके रहेगा। तो ये तो हम फ्यूचर की बात देख सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपनी ज़मीन को बचाने के लिए सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि सी यानी कि पानी के रास्ते से भी अटैक हो सकता है, इसलिए इन लोगों ने एक नेवल वर्जन भी बनाया है। नेवल वर्जन मतलब वही कि पानी में ये लोग पानी के जहाज के ऊपर भी कुछ ऐसी मिसाइलें बनाएंगे अगर पानी के जहाज के आसपास भी क्या कहते हैं इन पे अटैक होता है तो आप ये देख सकते हैं कीपिंग यू सेफ एट द सी, मतलब आपको क्या कहते हैं ये पानी में भी बचाएंगे। मतलब इन लोगों ने इतना विजन सोच रखा है। इस हिसाब से आप नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं इजराइल के बीच में और फलस्तीन के बीच में एक बहुत पास्ट के टाइम पीरियड पे इतिहास अलग था और एट प्रेजेंट टाइम पे इनका सिचुएशन अलग है। बेसिकली फलस्तीन और इजराइल के बीच में ज़मीन को लेके, फलस्तीन शरणार्थियों को लेके और जेरूसलम एक जो धार्मिक प्लेस है जिसमें ईसाई है, उसके बाद क्या कहते हैं मुसलमान हैं, उसके बाद ये यहूदी लोग हैं, उन सभी को अपना धार्मिक प्लेस मानते हैं। तो ऐसा बहुत मतलब प्रॉब्लम चल रही है इजराइलों के बीच में और फलस्तीन के बीच में। गाज़ा पट्टी को लेके चल रहा है, गोलान हाइट्स को लेके चल रहा है, जेरूसलम को लेके चल रहा है। तो ये सिचुएशन में मैं आपको बताना चाहूँगी इजराइल जो गवर्नमेंट है वो हर किसी को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश कर रही है। अमेरिका ने अभी तक इसमें कोई भी कड़ा रुख इख्तियार नहीं करा है, ना ही वो इजराइल के साथ खुल के साथ में आ रहा है और ना ही वो फलस्तीन के साथ खुल के साथ में आ रहा है। अमेरिका गवर्नमेंट पूरी तरीके से फलस्तीनों के साथ है, ये बिल्कुल श्योर है। लेकिन हम तकनीक की बात कर रहे थे, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इजराइल गवर्नमेंट की तकनीक किस हिसाब से काम करती है। तो इतना ही इस वीडियो के अंदर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा ताकि दूसरे लोग भी इसको समझ पाए कि इजराइल जो है वो कंट्री इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो।